अभी कुछ समय पहले जेडीए विभाग ने पुराने बस स्टैंड के बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किया है, जिसके बाद वहां के दुकानदारों को रोजी रोटी की चिंता होना लाजमी है और यही वजह है कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उनकी इस लड़ाई में कूद पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाकर अभी भी वो यहाँ पर काम कर सकते हैं और इसको लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ एलजी मनोज सिन्हा से भी मिले और कई अधिकारियों से बात हुई, लेकिन किसी ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया है। प्रशासन के साथ मिले हैं, डिप्टी साहब से भी हमारी मीटिंग हुई है, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई है और बीसी साहब जो पंकज मल्होत्रा जी हैं जेडीए के, उनके साथ भी मीटिंग हुई है और हमने उनको ये बताया है कि जो हमारे जो बिल्डिंग है इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग कराओ, जो प्रणाले पाइपें ब्लॉक हैं इनको खुलवाओ और इसको वाइट वॉश करवाओ, जो थोड़ी थोड़ी ऊपर से पेड़ उगे हुए हैं उनको कटवाओ ताकि ये बिल्डिंग अभी भी सेफ है। और जो हमारे 150 से 200 दुकानदार इधर रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको भी परेशानी ना आए, कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि हम 2-4 दिन में ये आपका काम करवा देंगे। तो 2-4 दिन के बाद हम ये देखते हैं कि इधर उन्होंने बिल्डिंग अनसेफ के बोर्ड लगवा दिए हैं, रात के अंधेरे में 9 बजे के बाद वो बोर्ड लगा के चले जाते हैं। जब हम सुबह आके बोर्ड पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन लास्ट में ये लिखी होती है कि कल को कोई भी मिसहैपिंग हो जाए, कोई मर जाए, कोई भी यात्री मरे, दुकानदार मरे, कोई भी मरे, वो खुद ही अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा, प्रशासन और डिपार्टमेंट उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से प्रशासन के आगे ये अपील करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। ये बिल्डिंग आज भी मजबूत है, इसको थोड़ी रिपेयर करें ताकि ये जो हमारे दुकानदार रोजी रोटी कमा रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी कमा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान का कहना है कि अगर विभाग को ये बिल्डिंग असुरक्षित घोषित करनी थी तो पहले जो दुकानदार हैं इनके बारे में भी विचार किया जाता, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग आज उनसे मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे और सरकार को भी बताएंगे कि आखिरकार इन दुकानदारों के बारे में क्या विचार किया है। एसोसिएशन हमें बुलाती है तो वहाँ पर आते हैं और स्पेशली आज का जो केस है वो ये है कि भाई जिस तरह से जेडीए ने यहाँ पर एक नोटिस लगाया है अनसेफ बिल्डिंग का, पहली बात तो ये है कि अनसेफ क्यों हुई, अनसेफ होने के कारण क्या हैं। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कितनी देर से यहाँ पर कोई स्वीपर ही नहीं है, यहाँ सफाई नहीं होती, यहाँ की जो रिपेयर्स होनी चाहिए टाइम टू टाइम वो नहीं हो पा रही। और एक बात जो है, जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आए, हम भी चाहते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है कोई यहाँ पर नई चीज़ डेवलप करना चाहती है, लेकिन उसके पहले कम से कम उनको स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके बातचीत करके भाई आप उन लोगों को क्या दे रहे हो और उनकी क्या डिमांड है, इसके ऊपर बातचीत जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई इस तरह के नोटिस जो हैं वो लगने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ नोटिस लगा करके और लोगों को डिस्टर्ब करके हम लोग कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं जो इतनी देर से काम कर रहे हैं उनकी बात को सुना जाए और जो भी चीज़ अगर इसको मॉडर्नाइज करना है उसके और भी बड़े तरीके हैं। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको भी रहने दिया जाए, इसके साथ एडिशंस की जाएं। और ये भी हो सकता है कि अगर उनको लगता हो कि हम लोग जो है नई चीज़ जो है यहाँ पर देना चाहते हैं तो उससे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर उनकी क्या पोजीशन रहेगी, पहले उनके साथ बैठ करके बातचीत करके और उसके बाद ही कोई जो है यहाँ पर कोई एक्शन होना। जम्मू से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।